हाय एवरीवन, वेलकम टू द गेम ऑफ सीजीएल। तो ये वीडियो हमारी वोकैबुलरी की सीरीज होने वाली है जिसका ये एपिसोड 1 है और इसमें हम लोग रूट वर्ड्स कवर करने वाले हैं। क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, इसकी ये जो सीक्वेंस है ना, ये मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी वीडियो बना के बता दी है। तो वो वीडियो आप लोग एक बार रेफर कर लेना सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया कि हम लोग वोकैब कैसे कवर करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं। तो मैंने इसमें जितने भी वर्ड्स लिए हैं और मैं जितने वर्ड्स आगे लूंगी सारे जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे पीवाईक्यू पे बेस्ड है। तो आपको ये ना, जब भी आप मॉक दोगे या फिर पीवाईक्यू कवर करोगे ना, तो आप ये वर्ड से गो थ्रू होते चलोगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड दिस इज आवर एपिसोड 1। इसको शुरू करते हैं, ओके। फर्स्ट वर्ड, एमी एंड एमईओ। देखो, एमी और एमईओ का मतलब होता है लव एंड फ्रेंडली। तो जहाँ पे भी किसी वर्ड के आगे या फिर पीछे आपको ये एमी एमईओ दिखेगा, तो वहां पे आप समझना ना कि वो आपको एक फ्रेंडशिप एंड लव का सेंस दे रहा है। देखो, रूट वर्ड में क्या होता है ना कि हम लोग कभी भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाते, बट हम लोग हमेशा ना उस वर्ड का पर्टिकुलर सेंस पता चल जाता है हमें कि वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, खुश में है, लव में है, हेट्रेड में है, किस टाइप का वो हमें सेंस दे रहा है वो पता चल जाएगा। एंड दैट इज इनफ, मतलब किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए, कुछ भी करने के लिए दैट इज इनफ। तो तो यहाँ पे क्या है ना, एमी एमियो जो कि हमें लव एंड फ्रेंडशिप का सेंस देता है। अभी इसी से बना एक वर्ड है एमिएबल, विच मीन्स फ्रेंडली एंड लवेबल। एंड देन देर इज एमिटी विच मीन्स फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। शी हैज एन एमिएबल पर्सनैलिटी, ऑलवेज ग्रीटिंग एवरीवन विथ वार्म स्माइल एंड काइंड वर्ड्स। ओके, सो हाउ द पर्सनैलिटी इज एमिएबल पर्सनैलिटी मीन्स फ्रेंडली एंड लवेबल। यहाँ देख लीजिए, amity, the two countries signed a peace treaty hoping to maintain long lasting amity and cooperation. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रेंडशिप का सेंस दे रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू सेकेंड वर्ड। तो हमारा सेकेंड रूट वर्ड है एक या एक्र। ओके, इसका मतलब होता है शार्प एंड बिटर। देखो, शार्प एंड बिटर ना, यहाँ पे बिटर एक तो टेस्ट वाला सेंस आ जाता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिटर होती है, जैसे कि करेला। और और एक सेंस यहाँ पे ये आता है ना कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा कुछ शार्प बोलते हो, बहुत ज़्यादा कुछ कटाक्ष बोलते हो, तो कटाक्ष में बोलने का भी सेंस आता है यहाँ पे, ठीक है। वो शार्प का मतलब होता है एंड बिटर यहाँ पे खाने का, टेस्ट का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे दो वर्ड देख लीजिए, दैट इज एक्रिबिक एंड एक्रिड। दोनों का आप देखोगे ना तो सेंस काइंड ऑफ वैसे ही जाएगा। एक्रिबिक मीन्स होता है एक्सप्रेसिंग हार्श और शार्प क्रिटिसिज्म, टेस्टिंग सार एंड बिटर। देखो, टेस्ट का भी सेंस आ रहा है और एक हार्श आप जब किसी पे क्रिटिसिज्म करते हो उसका भी सेंस आ रहा है। एग्जाम्पल देख लो, हर एक्रिबिक रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग मेड एवरीवन फील अनकंफर्टेबल एंड टेंस। ओके, तो एक्रिबिक रिमार्क्स मीन्स उसने कुछ कटाक्ष बोला होगा, कुछ ऐसा गलत बोला होगा, राइट। नाउ एक्रिड, एक्रिड सेम सेम सेंस दे रहा है। स्मेल और टेस्ट इज स्ट्रॉन्ग और शार्प, यूजुअली अनप्लीजेंट। कुछ ऐसा ऐसा स्मेल जो बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, जो बहुत ज़्यादा ऐसा अब लाइक बिटर स्मेल हो, ऐसा एक एग्जाम्पल देखो, द एक्रिड स्मेल ऑफ बर्न रबर फिल्ड द एयर मेकिंग इट हार्ड टू ब्रीद। ओके, नाउ लेट्स कम टू थर्ड वर्ड, बेल एंड बेली। द मीनिंग इज वॉर, वॉर। और यहाँ पे और सेंस जा सकता है ना, वैसा इंसान जो बहुत लड़ाकू है और हमेशा लड़ने को रेडी रहता है, ठीक है। तो पहला वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज इज अ पर्सन जो कि थोड़ा लड़ाकू टाइप का है, वॉर लाइक टाइप का है। तो हिज बेलिकोज एटीट्यूड इन द पार्टी कॉज टेंशन एज ही कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड एवरीवन्स ओपिनियन। ओके, बेलिकोज एटीट्यूड। नाउ हियर इज बेलिजरेंट। बेलिजरेंट इज द लाइक रेडी टू फाइट। देखो, सी, आप आपके सामने लेट्स से बेलिजरेंट वर्ड आया पहली बार तो आपको नहीं पता है मीनिंग, बट आपको रूट वर्ड तो पता है। आपको इतना तो पता है कि बेली में वी यस वी हैव लर्न दैट बेली का मतलब तो वैसा होता है, कुछ लड़ाई के सेंस में आता है। तो आप यहाँ से आराम से वहां से मतलब निकाल सकते हो। तो यहाँ देखो, द बेलिजरेंट डॉग barked loudly at everyone who walked by। लड़ाई करने वाला, युद्धशील। ओके, नाउ फोर्थ वर्ड, कार्डियो
कार्डी एंड कार्डियो। कार्डी एंड कार्डियो एज अ नेम सेंस हार्ट से संबंधित होता है। और ये पहला कार्डियक जो कि रिलेटिंग टू हार्ट, एंड द डॉक्टर recommended regular exercise to improve his cardiac health. And second word is cardiologist, a heart doctor, राइट। जो डॉक्टर ऑब्वियसली हार्ट का देखते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द कार्डियोलॉजिस्ट ऑन नेक्स्ट संडे। सी, अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, या किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताना चाहिए या फिर कुछ और पीपीटी में इम्प्रूव हो सकता है, तो आप मेरे को वो चीज़ बताना, ठीक है। दिस क्लेम एंड क्लैम, ये दोनों वर्ड ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों बहुत कंफ्यूजिंग। आप देख रहे हो, दिखने में आपको ये दोनों सेम लग रही है बट इनकी मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है। तो देखो, क्लेम, क्लेम आपको पता ही होगा ऑलरेडी। क्लेम जब आप किसी चीज़ को डिमांड करते हो, किस चीज़ के पे अपना हक जताते हो कि ओके आई एम क्लेमिंग दिस, ओके, लाइक दिस। और इसी से एक वर्ड बना है एक्लेम। एक्लेम का मतलब लाइक ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स टू प्रेज एंड वेलकम समबडी या समथिंग पब्लिकली, किसी को पब्लिकली प्रेज करना या वेलकम करना। तो द न्यू मूवी रिसीव्ड वाइड स्प्रेड acclaim for its outstanding performance and captivating storyline. Okay, now क्लैम का मतलब होता है टू शाउट एंड टू क्राई फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा शाउट करना, बहुत ज्यादा चिल्लाना या फिर रोना, ठीक है। तो ये चिल्लाना और रोने दोनों के सेंस में आ रहा है। तो क्लैमर एक वर्ड हो गया। क्लैमर का मतलब होता है अ लाउड क्राई। See here, the clamor of excited children could be heard from the playground as they played games and laughed. Okay, now here, 7. Dict. Dict means होता है to say anything, to speak or to dictate, किसी को कुछ बताना, कुछ कहना। तो सबसे पहले आता है prediction। prediction में आप खुद देखो, dict, प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब कुछ कहना। तो हम लोग किसी किसी फ्यूचर के बारे में जब पहले ही कुछ अनुमान लगाते हैं, कुछ पहले ही एडवांस में जब बोलते हैं फ्यूचर के बारे में, तो वो प्रिडिक्शन होता है। तो प्रिडिक्शन इज रिलेटेड टू दिस। नाउ लेट्स कम टू कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, आपको पता है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मीन समथिंग ऑपोजिट, और डिक्ट मतलब कहना, कि जब हम कुछ कहते हैं, लेट्स से दो इंसान बातें कर रहे हैं एंड उनकी बातें जब अपोज करती है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जब दो लोग बात कर रहे हो और उनकी एक एक टॉपिक पे सहमति नहीं बनती है, तो हम कहते हैं ना कि उनकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो उस सेंस में जाते हैं ये चीज, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वेदर फॉरकास्ट मेड अ प्रेडिक्शन ऑफ हेवी रेन लेटर इन द आफ्टरनून। कॉन्ट्राडिक्शन का देख लीजिए, हिज स्टेटमेंट अबाउट बीइंग वीगन वाज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज ही वाज सीन ईटिंग अ हैमबर्गर। ओके, नाउ 8. It is dole. It is very important. This word is very important, very very important. Okay. इसका मतलब देखो, डोल का क्या मतलब होता है ना, कि जब ये वहां पे यूज होगा ना जहाँ पे हमेशा कभी सैडनेस का, पेन का बात होगा या सफरिंग का बात होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको नेगेटिव सेंस में लेके जाता है जब भी डोल जैसा कोई वर्ड होगा। तो जैसे डोलफुल, डोलफुल मीन्स होता है वेरी सैड। एग्जाम्पल देखो, the doleful expression on his face made it clear that he was deeply saddened by the news. Doleful expression. Okay. Now, condolence. Condolence आपने बहुत बार सुना होगा। Condolence means होता है किसी को sympathy देना, तो ठीक है। तो sympathy और sadness that you feel for somebody. तो example देख लो, she sent her heartfelt condolence to her friend after hearing about the loss of her grandmother. Okay. So dole is very important. आपको काफी जगह ये दिख जाएगा, काफी जगह। अच्छा, एक चीज और, वो जो जो मेडिसिन आता है, दैट इज डोलो, डोलो समथिंग मेडिसिन होता है ना हेडेक के लिए, उसका उसका मतलब भी यही होता है ना, पेन। सो डोल वर्ड इज रिलेटेड टू पेन एंड हियर इज लाइक ये पेन को दिखाता है, आप ऐसे याद रख सकते हो उस चीज को। अभी आ जाओ 9, डॉर्म। डॉर्म मीन्स होता है टू स्लीप और समथिंग विच इज इन मोशनलेस, ठीक है। तो एक वर्ड आ गया डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग स्टैटिक और मोशनलेस।
कोई भी चीज़ जब वो बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं होती है तो वो अपने डोरमेंसी स्टेट में होती है, ठीक है, उस स्टेट को डोरमेंसी स्टेट बोला जाता है। और एग्जाम्पल देखो, द सीड्स रिमेन इन डोरमेंसी ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स वेटिंग फॉर द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग टू स्प्राउट। ओके, सीड्स अपने डोरमेंसी में रहता है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको थोड़ा वार्मथ चाहिए होगा तो स्प्राउट करेगी। तो डोरमेंसी जब आप बिल्कुल मोशनलेस होते हो। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री भी आपने सुना ही होगा। डॉर्मेट्री वैसा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारे स्लीपिंग रूम्स होते हैं ना, सोने के लिए जगह होता है, या फिर छात्रावास, काइंड ऑफ हॉस्टल्स जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं आप सोने के लिए, तो वो डॉर्मेट्री कहलाता है। अ बिल्डिंग ऑफ स्लीपिंग रूम्स, छात्रावास। एग्जाम्पल देखो, द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द डॉर्मेट्री आफ्टर स्कूल टू स्टडी एंड रिलैक्स बिफोर डिनर। नाउ, और ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या जहाँ पे भी आपको ये GER दिखेगा ना, दिस इज रिलेटेड टू ओल्ड एज। ओके, देखो सबसे पहले जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी क्या होता है ना, जेरोंटोक्रेसी इज दी, अभी सबसे पहले एक बताओ, ये सुनो, क्रेसी मतलब क्या होता है? क्रेसी आपको जहां पे भी दिखेगा ना, इसका मतलब होता है रूल, किसी चीज का शासन, ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, राइट। तो जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी वो जगह होता है ना, वहां पे होता है जहाँ पे रूल ऑफ एल्डर्स चले। ओके, जेर जेर GER जहां दिखे मतलब ओल्ड से रिलेटेड है, एंड क्रेसी मतलब रूल ऑफ एल्डर्स, खुद से आप इसका मतलब निकाल सकते हो। एंड दूसरा जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी हो गया द स्टडी ऑफ एजिंग। यहाँ पे भी देखो, लॉजी जिसमें भी लगा रहता है वो एक सब्जेक्ट होता है, स्टडी होता है, जैसे कि बायोलॉजी, साइकोलॉजी, राइट। तो जेरेंटोलॉजी इज सेम लाइक दिस, कि जब हम लोग ओल्ड लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, उसके साइंस को जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। देख लो डेफिनेशन, देख लो। In gerontocracy, the elderly hold most of the power, often making decisions that affect the younger generations. And gerontology देख लो, she decided to study gerontology because she was interested in understanding the challenges and needs of aging populations. तो सो यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो आज हमने 10 रूट वर्ड्स करे हैं, और इसका क्विज हम लोग गेम ऑफ CGL के टेलीग्राम चैनल पे करेंगे नाइट में, ताकि आपको थोड़ा सा रिटेन करने का वो टाइम मिले, आपको आपके दिमाग में रहे। और कल हम लोग 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का वीडियो करेंगे। तो जस्ट गिव मी रिव्यू, आपको कैसा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई सजेशन हो आपका, आई विल ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट दैट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।